आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीति रिजक और आज हम बात करने वाले एक ऐसे देश के बारे में जिसने इतनी गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी और खून खराबा, दंगा प्रसाद, यहाँ तक कि सूखे तक को झेलने के बाद आज वो देश इतना मजबूती से उभर कर सामने आया है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश जब 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ तो सबको ये लगा था कि अब ये देश खत्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन तक बचेगा नहीं, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि बांग्लादेश अब वेंटिलेटर पे है और वह अब नहीं बच पाएगा। क्योंकि उसका मेन कारण ये था कि बांग्लादेश जब पाकिस्तान से अलग हुआ तो ना तो उनके बांग्लादेश में कोई औद्योगिक धंधे या कंपनियां थी, साथ ही उनके पास रोजगार के लिए कोई साधन नहीं था। दूसरा, वहाँ पे सूखा भी पड़ गया जिसे वहाँ की जनता ने झेला। साथ ही वहाँ पे इतनी गरीबी और भूखमरी थी और रहने के लिए लोगों के पास घर तक नहीं थे। अतः पूरे बांग्लादेश की आधी आबादी तो सिर्फ खेती पर ही निर्भर थी, अतः जो उन्हें खेती करने के लिए मजबूर करती थी, जिससे लोगों को लगता था कि ये अब डेवलप नहीं कर पाएगा। लेकिन बांग्लादेश ने आज की स्थिति में सबके जो सोच थी अपने लिए बदल दिया है। बांग्लादेश ने अपने आप को इतना डेवलप किया है कि वह आज जो देश उसे वेंटिलेटर की स्थिति में कहता था वो आज खुद आईसीयू में है। अतः पाकिस्तान ने उसे वेंटिलेटर की संज्ञा दी थी, जो कि उल्टा अब पाकिस्तान ही आईसीयू में चला गया है और उसने उसकी जीडीपी को भी पीछे छोड़ दिया आर्थिक व्यवस्था में। साथ ही अब वो भारत को भी टक्कर दे रहा है अपनी अर्थव्यवस्था के मामले में और इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था उभर कर उड़ रही है। इस तरह से अगर बांग्लादेश की ग्रोथ होती रही तो आने वाले समय में बांग्लादेश भी एक डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत तेजी से प्रगति करेगा, ऐसा मानना है। ऐसा माना जा रहा है बांग्लादेश की ग्रोथ देखने के बाद कि बांग्लादेश की इतनी तेजी से प्रगति करने और उसकी अर्थव्यवस्था में एक मेन भूमिका निभाने का कारण उसकी टेक्सटाइल कंपनी मतलब कि कपड़ा उद्योग है, जिसमें उन्होंने बहुत तेजी से ग्रोथ की है और उस कंपनी और उद्योगों के वजह से ही आज बांग्लादेश की स्थिति इतनी डेवलप हो पाई है। जहाँ बांग्लादेश सिर्फ खेती पर ही निर्भर हुआ करता था और यहाँ की बेरोजगारी सबसे ज़्यादा थी और गरीब देश में आता था, वहीं पे इसके कपड़ा उद्योग ने इसको नंबर 1 पोजीशन पे ला दिया है। तथा कपड़ा उद्योग की कंपनी के कारण बांग्लादेश अपनी फैक्ट्रीज के कारण नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। तथा अगर आप किसी भी विश्व के किसी भी देश में चले जाओ और वहाँ पे अगर किसी बाजार में कोई भी कपड़ा खरीदते हैं, शोरूम से कोई कपड़ा खरीदते हैं, तो वहाँ पे कोई ना कोई कपड़ा ऐसा जरूर निकल जाता है जिसमें मेड इन बांग्लादेश लिखा हुआ होता है। बांग्लादेश में एशिया में सबसे ज़्यादा उद्योग पाए जाते हैं। यहाँ पे फार्मास्यूटिकल उद्योग, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रिकल उद्योग और साथ ही कपड़ा उद्योग तो यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पे लोगों को इसकी वजह से बहुत सारे रोजगार मिल जाते हैं, जिससे उन्हें अब खेती पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। साथ ही अन्य रोजगार के लिए उनके पास साधन उपलब्ध होते हैं और वे काम कर पाते हैं। बांग्लादेश में उद्योग अत्यधिक होने के कारण लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल जाता है, इससे यहाँ पे बहुत हद तक बेरोजगारी कम हो गई है। साथ ही यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है तथा वे जिसके कारण वे अपनी जीविका की पूर्तियाँ पूरी कर पाते हैं और अपनी जीविका चला पाते हैं, जिसका सारा श्रेय टेक्सटाइल कंपनियों को जाता है और जिसकी वजह से बांग्लादेश बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कंट्रीज में आने लगा था। एशिया की डेवलपमेंट कंट्रियों में बांग्लादेश की गिनती होने लगी है। साथ ही यहाँ पे रोजगार तो बढ़ा, साथ ही बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में भी बहुत तेज़ी से सुधार आ रहा है। बांग्लादेश की कपड़ा उद्योग की क्वालिटी इतनी बेस्ट होती है और इनके रेट उतने ही चीप होते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन कंपनियां इन कपड़ों को खरीदने में इंटरेस्टेड होती है और इनकी तरफ आकर्षित होती है और इनसे कपड़े चीप रेट पे खरीदती है। साथ ही वे बड़े बड़े ब्रांड जो इन कपड़ों को खरीदते हैं वो इतने फेमस ब्रांड है, जितने भी कपड़े सेल करते हैं वो सारे बांग्लादेश से खरीदते हैं और उन कपड़ों को हाई रेट में अपना ब्रांड लगाकर सेल करते हैं, जिससे बांग्लादेश को डॉलर्स मिलते हैं फॉरेन से और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होती है तथा अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को कपड़ा उद्योगों में रोजगार मिल जाता है, जिससे यहाँ के लोग आत्मनिर्भर बनते हैं और बेरोजगारी कम होती है। बेरोजगारी कम होने का श्रेय जाता है देश के निजी रेडीमेड परिधानों उद्योगों के द्वारा, जिसमें कपड़ा उद्योग की विकसित होने से लोगों को रोजगार मिला और उनको आत्मनिर्भर बनाया और उनकी बेरोजगारी तथा भुखमरी कम हुई और लोगों को काम मिलना शुरू हुआ। तो हम बात करेंगे कि बांग्लादेश के कपड़ों की क्वालिटी इतनी अच्छी कैसे और ये कला इनमें कैसे आई कि इनके कपड़े इतने सॉफ्ट होते हैं और इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा फॉरेन में क्यों है। अतः इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। ब्रिटिश काल से पहले पश्चिम बंगाल अपने बढ़िया मलमल के कपड़ों के लिए जाना जाता था तथा इनके अच्छे सूट और रंगों के लिए कपड़े पहचाने जाते थे और इन्हें इतना ज़्यादा पसंद किया जाता था। इनकी खास बात ये थी कि ये 9 मीटर कपड़ा भी एक माचिस की डिब्बी में पैक कर रखा जा सकता था और ये पहनने में भी इतने कंफर्टेबल होते थे कि एक समय ऐसा आया कि इन कपड़ों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अन्य व्यापारियों को इससे घाटा होने लगा, क्योंकि हर कोई ये पश्चिम बंगाल के कपड़ों को ही पहनना चाहता था, इन मखमल कपड़ों को। और ये इतने अच्छे कपड़े हुआ करते थे कि लोगों की पहली पसंद मलमल के पश्चिम बंगाल के कपड़े ही हो गए और जिससे
अन्य व्यापारी को इतना घाटा होने लगा कि उन्हें इस पश्चिम बंगाल के कपड़ों से नफरत होने लगी। यहाँ तक कि जो भी महिला या पुरुष इन पश्चिम बंगाल के कपड़ों को पहना करता था अतः उनसे वह चिढ़ जाया करते थे। यहाँ तक कि ऐसा भी पता चला है कि जो भी उस समय इन कपड़ों को पहना करता था उन पर एसिड अटैक तक होने लगे और इस विरोध के कारण इन कपड़ों पर बैन लगा दिया गया था फॉरेन कंपनियों के द्वारा। फिर 18वीं सदी में इंग्लैंड द्वारा मशीनी निर्मित कपड़ों की शुरुआत हुई, जिसने ये सबसे ज़्यादा समय लगने वाले और महंगी हस्तधारी कला को बर्बाद कर दिया। और उसके बाद पश्चिम बंगाल में कपास की खेती भी ख़त्म हो गई, जिसके बाद यह व्यापार केवल धागों पर ही सीमित रह गया और जो लोग इस पर निर्भर थे और कपड़े उद्योग में काम करते थे तब कपड़े उद्योग में ही काम किया करते थे और अपनी जीविका चलाते थे, उन्हें मजबूरन खेती पर निर्भर होना पड़ा और खेती करना शुरू करना पड़ा, जिसके कारण एक समय में ये कुटीर उद्योग इतने अपने चरम पे थे, वे एक समय में बहुत ही छोटा हिस्सा इनका बचा हुआ था। जिसके बाद ये मशीनी निर्माण कपड़े बहुत ही ज़्यादा डबल रेट पर और बहुत ही महंगे बिका करते थे, जिससे फॉरेन कंपनियों को बहुत ज़्यादा लॉस होता था। उसके बाद फॉरेन कंपनियों ने बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में लगे हुए बैन को हटा दिया और उसके बाद 19वीं शताब्दी में ये डबल अंकों के द्वारा ये बांग्लादेशी कपड़े बिकने लगे और जिससे कि बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। जिसके बाद 1990 के अंत के दशक में 1.5 मिलियन लोगों को रोजगार मिल गया, जिसमें महिला परिधानों में भी तेजी से गति आई, साथ ही अन्य उद्योगों में भी गति आई और जिससे बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा तेजी से उद्योगों में गति आई और इनके माल बिकने लगे। फिर इसके बाद 2001 से 2022 तक बांग्लादेश की निर्यात आय $3,125 तक पहुंच गई थी, जो कि बांग्लादेश की निर्यात आय का केवल 52% ही था, जो कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट था। उसके बाद 2009 में निर्यात दर $2.66 मिलियन अमेरिकन डॉलर थे, जिसने भारत को भी निर्यात के मामले में पीछे छोड़ दिया था, जो एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी। तेजी से बांग्लादेश ग्रोथ कर रहा था, जिसमें आज बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग, फार्मास्यूटिकल उद्योग, चमड़ा उद्योग और इस्पात उद्योग और साथ ही इलेक्ट्रिकल उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग और साथ ही हल्के इंजीनियर उद्योग भी सम्मिलित हैं। बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा वस्त्र उद्योग मुख्य कारण है, साथ ही इनके कपड़ा उत्पादन और बने हुए वस्त्र और बुने हुए वस्त्रों की डिमांड ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा ये निर्यात किए जाते हैं। साथ ही बांग्लादेश एशिया का नंबर 1 निर्यातक देश भी माना जाता है। बांग्लादेश की इतनी अच्छी ग्रोथ होने के बाद भी वहाँ पे वर्करों को बहुत ही चीप रेट पे काम करना पड़ता है और वर्कर्स की कॉस्ट भी बहुत ही कम होती है और जिसका मेन कारण वहाँ की अत्यधिक बेरोजगारी है और उनके पास आय का कोई अन्य साधन भी नहीं है, जिसके कारण उन्हें मजबूरी में फैक्ट्रियों में काम करना पड़ता है बहुत ही कम रेट पर और बहुत ही कम सैलरीज पर। इतनी डेवलपमेंट के बाद भी बांग्लादेश में बेरोजगारी आज भी इतनी ज़्यादा है, कम नहीं हुई है कि वहाँ पे बाल श्रम सबसे ज़्यादा होते हैं तथा गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत सारे कानून बनाई है और उन्हें लागू भी करती है, पर वह ज़बरदस्ती इन कानूनों को लागू नहीं कर सकती क्योंकि गवर्नमेंट को भी पता है कि बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है कि जबरनी वो मजबूरी में अपना काम करते तथा वहाँ पर हर जगह आपको बाल मजदूर और बाल श्रम करते हुए बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन उन पर मजबूरी है काम करना और उन पर रोक भी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि उन्हें अपनी जीविका चलाने के लिए मजबूरन ये सब काम करने पड़ते हैं। साथ ही यहाँ के ओल्ड एज बिल्डिंग और साथ ही यहाँ के हेरिटेज बिल्डिंग्स की भी हालत इतनी ख़राब है और हेरिटेज प्लेस की भी हालत इतनी ख़राब है और जर्जर हालत पे जिस पे अभी तक कोई सुधार नहीं किया और गवर्नमेंट द्वारा भी कोई सुधार नहीं किया जाता है। बांग्लादेश में रोजगार की इतनी ज़्यादा कमी है तथा उनके पास और कोई रोजगार नहीं है खेती के सिवा, फिर भी वह उद्योग और फैक्ट्री की संख्या ज़्यादा जिसकी वजह से बांग्लादेश ग्रोथ कर रहा है और साथ ही कई फैक्ट्रियाँ लगाई जाती है और कई फैक्ट्रीज की हालत इतनी ख़राब है कि उन्हें देखने में लगता है कि ना जाने ये कब गिर जाए। हाल ही में एक घटना ऐसी सामने आई थी कि एक फैक्ट्री इतनी जर्जर की हालत में थी कि वहाँ के कर्मचारियों ने उनके ऑनर को फैक्ट्री में काम करने से मना कर दिया था, पर ऑनर ने उन्हें धमकी देके बुला लिया था कि अगर वे काम नहीं करेंगे तो वे उन्हें सैलरी भी नहीं देगा और उनके कोई भी खर्चा नहीं उठाएगा, अतः उन्हें जबरन धमकी देके उन्हें काम पर बुलाया गया था। जब वे कर्मचारी उस फैक्ट्री में काम के लिए गए और वह काम कर रहे थे तब वह फैक्ट्री गिर जाती है और जिसमें कई कर्मचारियों की जान जाती है और जिसके बाद उस फैक्ट्री का निरीक्षण होता है तो पता चलता है कि ये फैक्ट्री तो ये बिल्डिंग इस फैक्ट्री के लिए तो बनी ही नहीं थी, ये तो केबिन और ऑफिस के लिए थी और हैवी मशीन के आवाज़ों की वजह से ये फैक्ट्री गिरी है, जिसके कारण कई लोगों की जान गई और दुर्घटना हो गई। ऐसी दुर्घटनाएं ना जाने कितनी होती होगी वहाँ पे नहीं पता, फिर भी कई प्रॉब्लम्स है और गवर्नमेंट उसके सोल्यूशन निकाल रही है। धीरे धीरे देश प्रगति कर रहा है।
प्रॉब्लम्स तो हर देश में होती है, फिर भी वह अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलता है और ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ता है। तथा हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए कैसे उसने इतनी बुरी स्थिति से, जब वह 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ तब उसकी स्थिति इतनी ख़राब थी और इतनी बेरोजगारी और भुखमरी थी और इतना कुछ झेलने के बाद सूखा तक झेला उस देश ने, और उसके बाद वह उभर कर सामने आया। जहाँ बांग्लादेश के पास सिर्फ खेती का ही साधन था और ना कोई रोजगार था, फिर भी वह देश इतनी तेज़ी से प्रगति किया और उसने अपने कपड़े उद्योग के सहारे अर्थव्यवस्था में इतनी तेज़ी से नंबर 1 पोजीशन पे आया और देश प्रगति किया। और जिससे जहाँ तक कि जो देश उसे कहता था कि अब ये वेंटिलेटर की स्थिति में और ये देश ख़त्म हो जाएगा, सबको लगता था, लेकिन उसी पाकिस्तान आज खुद आईसीयू की स्थिति में, और बांग्लादेश इस स्थिति से बाहर आ चुका है और उसने पाकिस्तान की जीडीपी को कई गुना पीछे छोड़ दिया। और बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इतनी डेवलप हुई है कि कुछ ही सालों में टेक्सटाइल्स कंपनियों के मामले में वह भारत को भी पीछे छोड़ रहा है और पछाड़ रहा है। अतः हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए कि कैसे देश ग्रोथ करता है, क्योंकि कोई भी देश जब तक उस देश में आयात होता है तो वह देश में विदेशी फॉरेन डॉलर्स आते हैं, जिससे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है और जीडीपी ग्रोथ होती है, जिससे देश प्रगति करता है। तथा जिस देश में परचेस कम और सेल ज़्यादा होता है वो देश ज़्यादा प्रगति करता है। ये हमें बांग्लादेश से सीखना चाहिए और बांग्लादेश ने ये हमें सिखाया है। तथा इसे बहुत ही हिम्मत की बात मानी जानी चाहिए बांग्लादेश के लिए, और बहुत ही गर्व की बात है कि बांग्लादेश इतनी बुरी स्थिति से बाहर आया और आज वह प्रगति कर रहा है और तेजी से ग्रोथ कर रहा है। तथा वह सभी के लिए एक एग्जाम्पल है कि कैसे आप उद्योग के क्षेत्र में भी अपना इतना अच्छा, कोई ऑप्शंस ना होने पर भी उसने अपने कपड़ा उद्योग और अन्य उद्योगों को इतनी तेज़ी से प्रगति करवाई, और जिससे कि उसकी जीडीपी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और वो विकासशील देशों की गिनती में आने लगा है और नंबर 1 पोजीशन पर आने वाला है उद्योगों के मामले में। ये एक बहुत ही हिम्मत और बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात है। तथा आज के लिए हमारा इतना ही। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।